आज का वीडियो हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे होगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेसिकली होता है स्टडी ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि उसी चीज का स्टडी होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बेसिकली एक सेट ऑफ ऑपरेशन है कोई गिवन सेट पे, और फिर उसमें एक स्पेसिफिक एक्सियम एग्जिस्ट करता है। वो एक्सियम कोई भी हो सकता है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का बेसिक डेफिनेशन है कि एक सेट ऑफ ऑपरेशन होगा किसी सेट पे और उस सेट पे एक स्पेसिफिक एक्सियम होगा। तो फिर ये दोनों कंबाइन होकर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का किस तरह से फॉर्मेशन है वो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम लोग के पास एक सेट S है जो कि इंटीजर है और उसमें हम लोग अगर एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें, हम लोग का ऑपरेशन होगा एडिशन, और फिर उसमें एक एक्सियम डिफाइन करें कि एक्सियम जो इसका होगा कि कोई भी दो एलिमेंट इस सेट S का, दो एलिमेंट सेट S का जब हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वो भी सेट S में ही होना चाहिए। ये जो ऑपरेशन है सेट ऑफ ऑपरेशन, ये सेट ऑफ ऑपरेशन हम लोग डिफाइन कर दिए। फिर स्पेसिफिक एक्सियम, एक्सियम हम लोग का ये है कि दो एलिमेंट अगर सेट S में है, दो एलिमेंट, तो वो दोनों का सम भी उस सेट S में ही होना चाहिए। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये एक्सियम जो हम लोग डिफाइन किए हैं वो एक्चुअली में डिफाइंड है भी या नहीं है। अगर डिफाइंड होगा तो फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वो कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं कहलाएगा। तो जब हम लोग दो एलिमेंट लेंगे इंटीजर से 2 और 3, अगर हम लोग ले दो एलिमेंट जो कि इंटीजर में है, फिर उसका जब हम लोग समेशन करेंगे तो आएगा 2 + 3 = 5, जो कि सेट S में एग्जिस्ट करता है। तो इससे प्रूफ हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर विथ ऑपरेशन ऑफ एडिशन विथ एक्सियम की A + B उसी सेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये तीनों कंबाइन होके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है कि जब ये तीनों है, इंटीजर है सेट हम लोग का, फिर ऑपरेशन हम लोग एडिशन परफॉर्म किए, फिर एक्सियम एक परफॉर्म किए जिसमें एडिशन उसी सेट में होना चाहिए, तो ये तीनों हम लोग को एक साथ में फुलफिल हो रहा है, तो कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये सेट ऑफ इंटीजर है विथ एडिशन प्रॉपर्टी। इसमें जो अलजेब्रिक फॉर्म है, अलजेब्रिक होता है सेट ऑफ ऑपरेशन को कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एक्सियम या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में चलना, कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेट ऑफ ऑपरेशन किस ऑर्डर में वहां परफॉर्म होगा, क्या कैलकुलेशंस किस बेसिस पे लगेंगे, वो बताता है स्ट्रक्चर। और अलजेब्रिक बताता है क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी जो ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं वो सब बताता है सेट ऑफ ऑपरेशन। और फिर उसका एक्सियम फुलफिल होगा तो फिर वो बनेगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, इसी को अगर हम लोग सेट S को अगर हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर करें और फिर एक ऑपरेशन परफॉर्म करें मल्टीप्लिकेशन का, और फिर उसमें एक एक्सियम पुट करें कि दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उसी सेट S में होगा, तो फिर अगर हम लोग दो एलिमेंट ले नॉन नेगेटिव इंटीजर से कि 2 × 3 जो है दो एलिमेंट है नॉन नेगेटिव इंटीजर, और उसका मल्टीप्लिकेशन 6 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वो भी सेट S में एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा विथ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था विथ ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ये था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीका से हम लोग बहुत सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हुआ कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी के ऊपर जब हम लोग स्टडीज करते हैं डिटेल में, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टर्म आता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इस पूरे चीज को एक जगह पे स्टडीज करता है, और फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इस चीज को ग्रुप वाइज डिवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में फर्स्ट टर्म पढ़ना है हम लोग को ग्रुप्स क्या होता है, फिर सेकेंड रिंग्स क्या होता है, फिर फील्ड क्या होता है, फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है,
ये सब जो टर्म्स, इसके टाइप्स जो डिफाइन किए गए हैं वो इसके प्रॉपर्टीज और लैक ऑफ प्रॉपर्टीज पे डिफाइन किए गए हैं। तो अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बेसिक चीजों को समझ गए हैं कि ये बेसिकली स्टडीज ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। तो अब हम लोग जंप करेंगे हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप, रिंग्स और फिनाइल फील्ड और फील्ड एक्सटेंशन पे आगे के आने वाले वीडियोस में।